उमा महेश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत धारण करेंगे और मेरी तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी पर बरसती रहे। सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और जो कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की या शीघ्र विवाह की कामना से ये व्रत कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी भी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो, उन्हें भी उनके मनपसंद और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो हरतालिका तीज की मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता है और किस प्रकार से सरलता से आसानी से हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं और हमें किस प्रकार से दान देना चाहिए, दान कब देना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और विसर्जन कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त को हम धारण कर रहे हैं, जबकि तृतीया तिथि 29 अगस्त को यानी सोमवार के दिन दोपहर में 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 30 अगस्त को दोपहर में 3:33 पर। लेकिन उदया तिथि होने की वजह से 30 अगस्त मंगलवार को हम हरतालिका तीज का व्रत धारण करेंगे। और पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि दोनों समय पूजा की जाती है, सुबह भी और शाम को भी। सुबह एक संक्षिप्त पूजा होती है, बस हम संकल्प लेते हैं इस व्रत का, तो इसलिए सुबह की पूजा अनिवार्य होती है। सुबह 6:05 से सुबह 8:38 तक सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप रोज की पूजा करते हैं वो सभी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो सुबह के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनका अभिषेक भी कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और शाम की पूजा का यानी कि प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त को शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। तो इस समय में आप शाम की पूजा कर सकते हैं, मतलब पूजा हम इस समय में प्रारंभ कर दें, बाकी चाहे जितनी देर तक आप रात में जागकर पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हरतालिका तीज की रात्रि में जागरण का विधान है, पूरी तरह से पूरी रात्रि जागकर इस समय में महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के गीत गाए जाते हैं और आरती की जाती है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी समय तक जागकर पूजा आराधना करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं कि पूजा की सामग्री क्या होगी। तो देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। तो जिस प्रकार से हमने सावन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की और गणेश जी की पूजा आराधना की थी, बस वही वस्तुएं चाहिए होती हैं। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको अभिषेक की सामग्री चाहिए। जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो पंचामृत चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा आप शुद्ध जल लेंगे, गंगा जल लेंगे और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए अक्षत चाहिए, चंदन चाहिए, भस्म होना चाहिए, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा और सफ़ेद पुष्प जरूर होने चाहिए, आंकड़े के या फिर मंदार के, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी सफ़ेद पुष्प आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को पीले और सफ़ेद कनेर के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं या फिर वैसे भी भगवान भोलेनाथ को आप ये पुष्प अर्पित कीजिए। इसके अलावा यज्ञोपवीत जरूर होना चाहिए, जनेऊ सफ़ेद रंग का भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। वस्त्र होना चाहिए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, जैसे कि आप चाहें तो सफ़ेद धोती रख सकते हैं, सफ़ेद तौलिया ले सकते हैं या सफ़ेद रुमाल भी आप ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। और इसके अलावा गणेश जी की पूजा के लिए आपको दूर्वा चाहिए, जनेऊ चाहिए, पीले जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं, पीले पुष्प चाहिए। ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के लिए चाहिए। और माँ पार्वती की पूजा के लिए सिंदूर जरूर होना चाहिए, लाल पुष्प चाहिए, लाल रंग की चुन्नी या लाल रंग के वस्त्र माँ को अर्पित किए जाते हैं। सुहाग की सभी सामग्री जितनी भी आपके पास उपलब्ध हो
जैसे कि लाल चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए, नेल पॉलिश होना चाहिए, महावर ज़रूर होना चाहिए, जो हम पैरों में आलता लगाते हैं वो ज़रूर श्रृंगार की सामग्री में आप अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप मेहंदी ज़रूर रखिए और आप चाहें तो चांदी की पायल या चांदी के बिछुए भी अर्पित कर सकते हैं। तो पूरी तरह से श्रृंगार की सामग्री आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करती है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप माँ पार्वती को अर्पित कीजिए। भोग के लिए आपको क्या चाहिए? भोग के लिए आपको फल चाहिए, मिठाई चाहिए। अगर आप गुजिया बना पाते हैं, शक्करपारे बना पाते हैं तो आप बिल्कुल वो भी अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश को भोग अर्पित करने के लिए लड्डू ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी लड्डू को शुभ माना जाता है, तो आज के दिन भगवान गणपति को और भोलेनाथ और माता पार्वती को भी लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। तो इस प्रकार से भोग की सामग्री होती है जो पूरी तरह से आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी सामग्री मैंने आपको बताई ये सभी चीज़ें आपके पास हो। तो आपके पास जितनी चीज़ें उपलब्ध हो आप उनसे ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे, वही भोग भगवान को अर्पित करेंगे और उसी सामग्री से भगवान का पूजन करेंगे। और विश्वास रखिए आपकी सामर्थ्य के अनुसार की गई पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होती है। तो देखिए, हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्थान पर चौकी लगानी चाहिए। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम अलग से चौकी न लगाएं तो क्या घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके घर में थोड़ा बड़ा मंदिर है और सभी देवी देवता उसमें एक सही तरीके से विराजित हैं तो बिल्कुल आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप चौकी नहीं लगा पाते हैं तो कोई ऐसा ज़रूरी नियम नहीं है कि आप चौकी लगाकर ही पूजा करें। लेकिन अगर घर का मंदिर बहुत छोटा है तो आप अलग से चौकी लगाकर उसमें पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पूजा करने में आसानी होगी। चौकी लगी होती है तो माता की पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि आज बहुत सारी सामग्रियां हमें भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को अर्पित करनी होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए होता है। तो बिल्कुल आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। तो घर के एक कोने में, उत्तर और पूर्व के कोने में आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा लीजिए और उसके बाद उस चौकी पर आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गणेश जी की कोई भी मूर्ति हो या प्रतिमा हो या फोटो हो तो आप उस पर विराजित कर दीजिए। अच्छा, बहुत से स्थानों पर शिवलिंग कच्ची मिट्टी से बनाकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। कई स्थानों पर कच्ची मिट्टी की मूर्तियां भी मिलती हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की। तो अगर आपके पास ये सुविधा है बिल्कुल आप उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर पाएँ या गौरी गणेश बना पाएँ, या कच्ची मिट्टी की मूर्ति भी आपके पास नहीं उपलब्ध है, तो ऐसे में अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस शिवलिंग का भी बिल्कुल विधिवत अभिषेक करके पूजन कर सकते हैं। और शिवलिंग भी नहीं है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की और गणेश जी की जो फोटो मिलती है, चित्र मिलता है, आप उसे ही चौकी पर विराजित कीजिए और बिल्कुल विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए, आपके पास जो भी सामग्री है उसी से आपको पूजन करना है। तो अब आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को विराजित कर चुके हैं अपनी चौकी पर। इसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है। तो आप एक कलश ले लीजिए, मतलब कोई भी पात्र ले लीजिए। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए और उसमें कुछ चीज़ें डाल दीजिए, जैसे कि आप साबुत हल्दी डाल सकते हैं, लौंग इलायची डाल सकते हैं, एक सुपारी डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, एक पीला या लाल पुष्प डाल दीजिए। और उसके ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है और कलश के नीचे चावल जरूर रखना चाहिए। आप चाहे तो पीले चावल रख सकते हैं या सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि ये पूजा बहुत शुभ होती है, सात्विक पूजा होती है, इसलिए शुभता का प्रतीक मानी जाती है हल्दी। तो आप चावल के पास थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए अगर आप पूरा चावल रंग नहीं पाते हैं तो। इसके बाद इसी के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है और कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रख दीजिए। उस पात्र के ऊपर आपको एक दीपक रख देना है, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं या चाहे तो कोई भी धातु का दीपक जो आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं वही दीपक रख सकते हैं। तो दीप कलश स्थापित किया जाता है और दीप कलश स्थापित करने के बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले आपको कलश का ही पूजन करना है। जैसे कि पंचोपचार विधि से कलश का पूजन कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए कलश के ऊपर, उसके बाद अक्षत, पुष्प और धूप दीप अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको दीप देवता का पूजन करना है। दीपक पर आपको थोड़ी सी रोली अर्पित करनी है, थोड़ा सा पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और इन्हें प्रणाम करके अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। एक पुष्प में आपको थोड़ा सा जल लेकर भगवान गणेश को अर्पित करना है, मतलब स्नान कराना है उन्हें। उसके बाद वस्त्र के रूप में आप उन्हें थोड़ा सा कलावा अर्पित करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित करें। भोग में उन्हें लड्डू का भोग अर्पित करें। पीले पुष्प भगवान गणेश को जरूर अर्पित करने चाहिए और इसके साथ ही यज्ञोपवीत पीला भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए।
यज्ञोपवीत ना हो तो क्या करें? देखिए, यज्ञोपवीत ना हो तो अगर आपके घर में कलावा है, ये तो सभी के घर में रहता है, तो वो कलावा भी आप वस्त्र स्वरूप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और यज्ञोपवीत की मान्यता करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी है। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। पहले जल अर्पित कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और इसके बाद आपको उन्हें अक्षत, चंदन, भस्म, बिल्वपत्र ये सभी चीजें एक एक करके अर्पित करनी है। भगवान भोलेनाथ को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए, सफेद पुष्प या सफेद पुष्पों की माला अर्पित कीजिए और अगर आपके पास कनेर का पुष्प हो, पीले या सफेद, तो उन्हें भी अर्पित कीजिए। और इसके बाद माता पार्वती की पूजा आपको करनी है। तो माता पार्वती को सबसे पहले स्नान कराइए, थोड़ा सा जल लेकर माता पार्वती के ऊपर आप छींटे देंगे स्नान के स्वरूप में। उसके बाद आप उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे, लाल चुन्नी माँ को अर्पित कीजिए और उसके बाद माता पार्वती को लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, उन्हें सिंदूर अर्पित कीजिए और सुहाग की सभी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है माता पार्वती को अर्पित कीजिए। माता पार्वती के सामने आप उसे रख दीजिए, एक बांस की डलिया में रख सकते हैं या आप चाहें तो कोई भी आपके पास पात्र हो तो उस पात्र में भी रख सकते हैं। माता पार्वती को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद माता पार्वती को अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर लगाइए, उनकी मांग भरिए पीले सिंदूर से या लाल सिंदूर से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और 5 बार या 7 बार माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद उसी उंगली से अपनी मांग भर लीजिए। ये माता पार्वती की तरफ से आपका आशीर्वाद होता है, इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आप माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को संयुक्त रूप से भोग अर्पित कीजिए। जो भी भोग आपके पास है, चाहे फलों का हो, मिठाई का हो, अगर आपने गुजिया बनाई है, शक्करपारे बनाए हैं, कोई पकवान बनाया है, जो भी सामग्री आपके पास भोग की उपलब्ध हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को, गणेश जी को संयुक्त रूप से अर्पित कीजिए। मतलब एक पात्र में आप सभी चीजें करके रख दीजिए भगवान भोलेनाथ के पास और प्रार्थना कीजिए कि यथासंभव, यथाशक्ति, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आपने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना की है। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो, इसके लिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपने जो भी पूजा की, जो भी प्रार्थना की और जिस भी कामना से की, भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आपकी ये पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। और पूजा पूर्ण करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने वहीं आसन पर बैठकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, जैसे भी संभव हो। और हाँ, अगर आप चाहें तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और अगर आप हरतालिका तीज व्रत की कथा इस चैनल से सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि शाम को मैं हरतालिका तीज व्रत की कथा अपलोड कर सकूं, चाहे आज शाम को या फिर कल सुबह आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा इस चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। और हाँ, अब किन मंत्रों का जप करना चाहिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते समय? देखिए, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, लेकिन हरतालिका तीज के व्रत में संयुक्त रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है और हम अपने लिए भी अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। पति पत्नी को जोड़े के स्वरूप में हमेशा माता का आशीर्वाद मिलता रहे, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के संयुक्त मंत्रों का आज जप करना चाहिए, जैसे कि ओम गौरी शंकराय नमः और ओम उमा महेश्वराय नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों के जप के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। यह सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, माता पार्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, आज रात्रि में रामचरितमानस का जो शिव और गौरी का विवाह प्रसंग है वो जरूर पढ़ना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। तो अगर आपके पास रामचरितमानस है तो आप इस प्रसंग को जरूर पढ़िए, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की कथा कही गई है। तो उस पूरे विवाह के प्रसंग को पढ़िए जहां से विवाह की कथा प्रारंभ होती है और जहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है, उनकी विदाई हो जाती है, वहां तक आपको इसे पूरा पढ़ना चाहिए। और जब आप इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो थोड़े समय के लिए आपका रात्रि जागरण भी हो जाएगा। और ये प्रसंग अत्यंत ही आनंददायी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है और निश्चित ही इसे पढ़ने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संयुक्त रूप से आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि दान किन चीज़ों का करना चाहिए, दान कब करना चाहिए, विसर्जन सामग्री का कब और कैसे करें। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।